हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीडी 2 का आज जो है 8वां जो है क्लास लेके आए हैं। सीबीडी 2 में जो पार्ट बी का जो होता है पोर्शन यानी कि ट्रेड का, वो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। आज इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा है चालक अचालक अर्धचालक एवं वैद्युतिक केबल। ठीक है, इसमें जो है हमारा इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आज हम उसको जो है पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ यानी कि आज का पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है आपका, दिया है केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए। बोल रहा है कि केबल जो है विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए विद्युत रोधक पदार्थ में। देखिए दोस्तों, जो इसका पहला ऑप्शन दिया है अति अवरोधकता। ठीक है, क्या दिया है? अति अवरोधकता। दूसरा दिया है कि निम्न विद्युतशीलता, और तीसरा दिया है उच्च परावैद्युत शक्ति, और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी। यानी कि केबल का जो विद्युत रोधक पदार्थ में जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए अति अवरोधकता और निम्न विद्युतशीलता और उच्च परावैद्युत शक्ति, यानी कि उपर्युक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? उपर्युक्त सभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपर्युक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए कि केबल के विद्युत रोधक जो पदार्थ होता है, यानी कि क्या बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि विद्युत रोधक केबल में जो विद्युत रोधक पदार्थ होता है, मान लेते हैं कि पीवीसी होता है। क्या होता है? पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें क्या होना चाहिए? अति अवरोधकता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो है अवरोध उत्पन्न होना चाहिए। किसमें? अगर मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, सुचालक है कोई, और इस पे जो है जो लेयर होता है पीवीसी का चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है इस तार में, यानी कि इस कंडक्टर में जो है धारा प्रवाहित हो रही है वो बाहर की तरफ ना जाए। ठीक है, जो है लीकेज ना हो, इसलिए अति अवरोधकता होनी चाहिए, निम्न विद्युतशीलता भी होनी चाहिए और उच्च परावैद्युत शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। बोल रहा है कि जो ओवरहेड टेलीफोन लाइन है वो किस चीज की बनी होती है। ऑप्शन ए दिया है आपका कॉपर की तार, ऑप्शन बी दिया है स्टील की तार, और ऑप्शन सी दिया है एल्यूमिनियम की तार, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, ओवरहेड टेलीफोन लाइन आप लोगों ने देखा होगा, जो टेलीफोन लाइन का जो वायर जाता है, तार जाता है, वो जो है उसके देखिए क्या होता है, कैसा होता है वो वायर, तो कुछ इस प्रकार से जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जाता है वायर, और ये एक ऐसे खंबे से लगा होता है। ठीक है, अब जो कह रहा है कि जो ये वायर है वो किस चीज का बना होता है। ठीक है, तो जो इसमें का कंडक्टर होता है वो बना होता है स्टील के तार का। किस चीज के तार का बनाता है? स्टील के तार का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए जो निम्न होता है। देखिए, जो बंद अति धारा बचाव द्वारा, ठीक है, बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन यानी कि करंट क्षमता जो होनी चाहिए वो रेटिंग फैक्टर गुणांक। देखिए जो करंट सामान्य धारा वहन क्षमता होता है उसको हम मापते हैं रेटिंग फैक्टर गुणांक के द्वारा। ठीक है, रेटिंग फैक्टर गुणांक के द्वारा।
वो जो होना चाहिए एक से अधिक होना चाहिए, एक या एक से अधिक होना चाहिए। रेटिंग फैक्टर गुणांक क्या होना चाहिए, एक या एक से अधिक होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन क्या है, एक से कम, एक ये जो है ऑप्शन 0.81 एक से कम है, और ये बिल्कुल कम है, और ये भी बिल्कुल कम है, यानी कि 1.23 ये अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो रेटिंग फैक्टर का गुणांक जो है कितना होना चाहिए, 1.23, यानी कि 1 या 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांदी एक है, चांदी एक है, चांदी क्या है, तो विद्युत का कुचालक है, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या, इसमें करंट जो है प्रवाहित नहीं होता है, यही तो सबसे अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक है, अच्छा सुचालक है, सुचालक है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है कौन, चांदी। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, विद्युत का कुचालक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय पदार्थ है, बिल्कुल भी नहीं। निम्न चालकता वाला पदार्थ है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारा एक धात्विक चालक के, धारा जो है एक धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है तो प्रवाहित होती है यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो। जैसे मान लीजिए कि धारा एक धात्विक चालक के द्वारा, भाई करंट जो है एक धात्विक चालक के द्वारा होता है, मतलब कि प्रवाह होता है। जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम का वायर है, एल्युमिनियम का वायर है, ये वायर है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या कह रहा है कि धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ, अब इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्र पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो है मोटाई इसका। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ता जाता है। अब ये जो है धारा की दिशा मान लीजिए कि इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ये धारा बह रही है आपको। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि धारा की दिशा में बढ़ जाता है। अगर ये बढ़ जा रहा है धीरे धीरे, इसका जो है आगे चल के ये मोटाई जो है बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, तो प्रवाहित होती है। तो यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो, अगर हम आगे देखें तो बताइए कि क्या हो जाएगा। तो क्या कर रहा है कि अपवाह वेग घट जाएगा, अपवाह वेग अधिक हो जाएगा, वाहक घनत्व परिवर्तित हो जाएगा, धारा परिवर्तित हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो है देखने से ही लग रहा है कि वो क्या हो जाएगा कि अपवाह वेग घट जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवाह वेग घट जाएगा। यानी कि देखिए जैसे ही ये इसका जो है मोटाई बढ़ जाएगा, आगे चल के मोटाई बढ़ जाएगा, तो जो इसका अपवाह वेग है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, अपवाह वेग, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से जा रहा था, भाई क्षेत्रफल बड़ा हो गया, अब ये जो है ये बड़ा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। अब जब ज्यादा हो जाएगा तो इधर कम रहता है तो क्या होता है, इधर कम रहता है तो ज्यादा स्पीड से जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, यानी कि अपवाह वेग जो है वो घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथक कारकों मतलब कि विद्युत रोधी, ठीक है, जिसमें विद्युत मतलब कि यहाँ पे इंसुलेटर मान लो, आप यहाँ पे इंसुलेटर कर लो, है ना, इंसुलेटर। देखिए कह रहा है कि पृथक कारों यानी कि विद्युत रोधियों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत रोधी का मतलब क्या, इंसुलेटर। ठीक है, क्यों नहीं होता है कि उनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्या कह रहा है कि उनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। भाई इंसुलेटर में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता है। उनमें कोई आवेश नहीं होता है, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनमें कोई प्रोटॉन नहीं होते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है, ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है, तो देखिए उनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर देखिए, कह रहा है कि 470 ओम कार्बन प्रतिरोध के रंग कूट यानी कलर कोड को निरूपित किया जा सकता है। दोस्तों इसको हमने आप लोगों को कई बार बताया है। इस चीज को अगर पूरे अच्छे तरीके से जानना हो तो हमारा जो है पिछला क्लास आप लोग बिल्कुल जाके देखिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। 470 ओम दिया है, 470 ओम दिया है। ठीक है, तो एक फार्मूला यहाँ पे याद रखिएगा कलर कोड के लिए, बी बी रॉय, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वेरी गुड, और ये वाइफ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। ठीक है, बी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसको, बी बी रॉय,
ROY, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है आपका ब्लैक है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है ब्लैक, ये क्या है आपका ब्राउन, और ये आप क्या क्या है रेड, और ये क्या है आपका ऑरेंज, और ये येलो, और ये आपका ग्रीन। ये हो जाएगा आपका ग्रीन, और ये हो जाएगा ब्लू, और ये वायलट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ग्रे, और ये हो जाएगा वाइट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 470, पहले इसका कलर कोड जान लेते हैं, 0 1 डिजिट जान लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 4 देखिए ये दोनों क्या है डिजिट में लेना, ये दोनों को डिजिट में, और ये क्या है आपका, ये क्या चीज़ है आपका मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 4 का क्या है कलर कोड, 4 क्या है कल कौन 4 के स्थान पे कौन सा कलर है, येलो है, यानी कि पीला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा येलो, मैं वाई से यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, 4 को वाई से। ठीक है, और 7 देखिए 7 क्या है आपका वायलट, यानी कि बैगनी है, ये क्या हो जाएगा आपका वी वायलट, यानी कि बैगनी हो जाएगा। देखिए पीला बैगनी इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, ये जो है हम लोग बिल्कुल काट देंगे, ए और सी तो बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ पे 0 दिया है मल्टीप्लायर, तो मैंने क्या बताया था इन लोगों के लिए मल्टीप्लायर के लिए कि 10 का पावर 0, और यहाँ पे 10 का पावर 1। ठीक है, देखिए अगर हम इसमें 0 रखेंगे तब तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि क्या रखेंगे 10 का पावर 1, यानी कि 10 का पावर 1 कर देंगे, 10 का पावर 1 यानी कि ब्राउन, तो 10 टू द पावर 0 जीरो के क्या हो जाएगा, इसमें क्या है 0 कर देंगे तो 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये हो जाएगा ब्राउन, ब्राउन यानी कि भूरा। तो ध्यान दीजिए क्या चीज़ हो जाएगा अंत में भूरा है, और ये बैगनी है, और ये क्या है पीला है, तो क्या चीज़ है पीला का 4, बैगनी का 7, अब भूरा जो है इसका मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 1, तो क्या कर लेंगे 47 और इंटू ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 470 ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अतिचालक, अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर एक ऐसी वस्तु है जिसमें क्या होता है, देखिए सुपर कंडक्टर से समझ में आ रहा है कि एक तो कंडक्टर होता है, एक होता है सुपर कंडक्टर। तो कंडक्टर में तो थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि मतलब कि उसमें प्रतिरोधकता कुछ मात्रा में हो, लेकिन जो सुपर कंडक्टर होता है, केवल जो कंडक्टर होता है उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रतिरोध हो, लेकिन जो सुपर कंडक्टर होता है वो बिल्कुल शून्य प्रतिरोधकता का होता है। सुपर कंडक्टर क्या होता है शून्य प्रतिरोधकता होता है, यानी कि 0 रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी चालक सामग्री यानी कि कंडक्टिंग को गर्म करने से उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कोई चालक सामग्री है कंडक्टर है, जैसे उसको गर्म करेंगे तो उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, यानी कि चालकता घटती है कि बढ़ती है कि क्या होती है, तो बताइए दोस्तों चालकता क्या होती है, इसकी चालकता क्या होती है। तो देखिए अगर कोई भी पहले बात ध्यान दीजिए कि अगर गर्म करेंगे तो चालकता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यानी कि जो चालकता होती है कंडक्टेंस, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है, जी से प्रदर्शित करते हैं चालकता को, किसी से जी से, और ये जो है किसी से मापते हैं, इसका मात्रक क्या होता है मोह होता है या साइमन होता है, मोह या साइमन या प्रतिरोध का उल्टा होता है मोह, ये भी होता है साइन। ठीक है, इसका मात्रक होता है। तो जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी
यानी कि जैसे 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 अगर हम कंडक्टर का जैसे हम गर्म करेंगे तो उसकी चालकता क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगा, उसका कम होता है। चालकता क्या होता है आपका, जी क्या होता है, कम होता है। और जैसे 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 कि मान लीजिए कि टेम्परेचर कम हो जाएगा तो चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या, किसी चालक सामग्री को गर्म किया जाएगा तो उसका चालकता जो है कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए, तापक्रम को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि यदि चालक के ताप को बढ़ा दिया जाए, तभी हमने बताया कि ताप जैसे बढ़ेगा कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, जी, घटने लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 32 का, फटाफट बोलिए। क्या बोला है कि तापक्रम को बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो तापक्रम है, टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए ताप नहीं कर रहा है, तापक्रम कर रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर ताप कहता तो क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे तापक्रम कहा गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि ताप को बढ़ा बढ़ा दिया था। अब यहाँ पे क्या है, तापक्रम को बढ़ा दिया गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी प्रतिरोध जो है। एक और चीज दिया है यहाँ पे कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पूछ रहा है, यहाँ पे चालकता नहीं पूछ रही है। ठीक है, तो चालकता जो क्या होती है, चालकता क्या होती है कि जैसे ही हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका जस्ट उल्टा होता है। आर बराबर 1/g होता है। यानी कि आर बढ़ाएंगे तो जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि आर घटाएंगे तो जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, जी बढ़ेगा, जैसे ही जी बढ़ेगा तो आर घट जाएगा, और आर बढ़ेगा तो ये, या जी घट जाएगा तो आर बढ़ जाएगा। तो इस चीज को दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। ये प्रतिरोध है और ये आपका चालकता है। ये क्या है, प्रतिरोध है, ये क्या है, चालकता है। चालकता, आप प्रतिरोध का मात्रक जानते हैं, ओम होता है। ठीक है, ओम। तो क्या हो जाएगा कि जैसे ही बोल रहा है कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए, यानी कि तापक्रम जो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर है, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है। देखिए जो बस बार होता है उसमें कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। ध्यान दीजिएगा, कठोर खींचा हुआ तांबा बिल्कुल भी नहीं, अशुद्ध ये तो कोई धातु है ही नहीं, और यहाँ पे एल्यूमिनियम, और यहाँ पे लोहा, लोहा बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, इसमें एल्यूमिनियम यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एल्यूमिनियम। जो बस बार बनाया जाता है उसमें जो है हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यह तन्य होता है। क्या होता है, तन्य होता है, आघात वर्धनीय होता है। क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है, वर्धनीय, आघात वर्धनीय होता है। और क्या होता है, आघात वर्धनीय के साथ साथ विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है यह। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध वाली, विशिष्ट, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध वाली यह धातु है। प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध वाली यह धातु है। कौन सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तन्य भी होती है, आघातवर्धनीय होती है, और विशिष्ट प्रतिरोध वाली होती है। इसलिए हम बस बार में क्या प्रयोग करते हैं, बस बार में प्रयोग करते हैं आपका एल्यूमिनियम धातु। तो बस बार से क्या समझ रहे हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि बस बार क्या होता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है, सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। देखिए ये ऑप्शन दिया आपका, चीनी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होगा, रेजिन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दिया है सी, ग्रेफाइट। क्या दिया है, ग्रेफाइट। देखिए आप लोग जो पेंसिल में देखते हैं जो ब्लैक कलर का होता है पेंसिल में, वो ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट जो है एक क्या है, कंडक्टर है, यानी कि सुचालक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए ये क्या है, सुचालक तो है, सर्वोत्तम सुचालक तो है, और वो भी क्या चीज, हीटिंग एलिमेंट के लिए। ध्यान दीजिएगा, उष्मा का सुचालक, और ये विद्युत का भी सुचालक है। ये ध्यान दीजिएगा, उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक।
ऊष्मा का सुचालक के साथ साथ इसका देखिए ग्रेफाइट का जो उपयोग किया जाता है वो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, हीटिंग एलिमेंट, एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट कहाँ प्रयोग होता है जानते हैं आप लोग? प्रेस में, आयरन में। प्रेस बोले तो आयरन में, आयरन में, है ना। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के किस पर निर्भर करती है? किसी केबल की धारा वहन क्षमता मतलब कि वो धारा कितना धारा वहन जो है कर सकती है, उसकी क्षमता जो है चालक के किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों जो 35 का होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रच्छेदीय क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कि किसी केबल, ये केबल है, ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे ये जो है पतले पतले तार होते हैं, ठीक है, और इसका जो ध्यान दीजिएगा इसमें से मैं एक तार को बता रहा हूं कि इसका जो प्रच्छेदीय क्षेत्रफल है ये वाला है, मोटाई मान लीजिए इसको, है ना, मोटाई। तो इसके जो है प्रच्छेदीय क्षेत्रफल पर जो है चालक की क्षमता है, क्षमता जो है निर्भर करती है, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक और चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें कि धातु की जो किस्म होती है, जैसे मान लीजिए कि धातु किस्म भी निर्भर करती है। जैसे एक तो हो गया कि प्रच्छेदीय क्षेत्रफल भी निर्भर करती है, तो धातु की किस्म पर, किस प्रकार की धातु है, धातु की किस्म पर, धातु की किस्म पर, और स्थापना विधि यानी कि उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं उस पर भी, स्थापना विधि, उपयोग कैसे कर रहे हैं, है ना, स्थापना विधि। अब परिपथ में फेजों की संख्या पर निर्भर करती है, परिपथ में, परिपथ में फेजों की संख्या पर निर्भर करती है, फेजों की संख्या पर भी निर्भर करती है, संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है, निर्भर करती है। परिपथ में फेजों की संख्या पर भी निर्भर करती है। अगर ऑप्शन में आपका प्रच्छेदीय क्षेत्रफल देकर ना देकर के धातु की किस्म भी देता तो ये भी सही होता है, या स्थापना विधि या परिपथ में फेजों की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो इसका अभी के लिए क्या हो जाएगा, प्रच्छेदीय क्षेत्रफल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा प्रच्छेदीय क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7/20 केबल का अर्थ क्या है? मतलब कि अगर केबल पे 7/20 दिया है तो इसका मतलब क्या होता है? 7/20 दिया है तो इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि 7/20 दिया है यानी कि 20, देखिए 20 क्या है, 20 जो है आपका 20 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, ये वायर क्या है, SWG का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी कि 20 स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना, 20 SWG के 20 स्टैंडर्ड वायर गेज के 7 तार, 7 तार। अब बोला जाए कि तार का जो है, तार को किस चीज में मापते हैं, तो SWG में मापते हैं, ठीक है, SWG। और मैं स्टैंडर्ड वायर गेज का चित्र भी दिखाया था आपको टूल्स वाले चैप्टर में, जाके आप लोग पीछे देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि 20 SWG के 7 तार, ठीक है, 7/20 का मतलब क्या है, 20 स्टैंडर्ड वायर गेज का 7 ठे तार उसमें लगाया गया, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए कि केबल तो यही है, आप लोग जानते हैं, पीछे भी मैंने बता दिया था, ये इसमें कई सारे वायर हैं ये, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 7 थे तार होगा इसमें, मान लीजिए कि एक, ये 2, ये 3, 4, 5, ऐसे 6, 7, ठीक है, 6, 7। तो जो तार हैं ये तो तारों की संख्या है, और एक तार जो है 20 SWG का है, 20 SWG का है, ठीक है, यानी कि 20 SWG माप का है। कितने तार, 7 तार। तो 7/20 केबल का अर्थ समझ गए आप लोग, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है, अचालक नहीं है? देखिए बैकेलाइट ये तो अचालक है, तो ये गलत हो जाएगा, और अभ्रक भी एक अचालक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कांच भी अचालक है, ये भी गलत हो जाएगा। कार्बन क्या है,
अचालक नहीं है, चालक है। कैसे? ग्रेफाइट, अभी हमने पीछे बताया। देखिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ गई थी, अब ध्यान दीजिए। ये क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। कार्बन क्या होता है? ग्रेफाइट। भाई ग्रेफाइट एक कार्बन ही है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम कितना वोल्ट होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका तो आंसर हो जाएगा 650 वोल्ट। मध्यम में 650 वोल्ट अधिकतम जो है, मध्यम वोल्टेज ग्रेड का जो केबल होता है वो अधिकतम 650 वोल्ट झेलता है। ठीक है, सहन करता है या झेलता है। थोड़ा सा एक चार्ट समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा एक चार्ट समझ लीजिए। एक मान लीजिए कि निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज, उसके बाद लिख लीजिए मध्यम वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, उसके बाद लिख लीजिए उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, और लिखिए अति उच्च वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज। देखिए निम्न वोल्टेज जो होता है, जो हम लोग प्रयोग करते हैं घरों में, यानी कि 250 वोल्टेज से कम। ठीक है, मध्यम वोल्टेज होता है वो होता है 250 से अधिक, 250 वोल्ट से अधिक। ठीक है, और उच्च वोल्टेज जो होता है वो 650 वोल्टेज से अधिक। और अति उच्च वोल्टेज क्या होता है? बताइए फटाफट, अति उच्च वोल्टेज क्या होता है? तो अति उच्च वोल्टेज जो होता है वो 33,000, 33,000 वोल्ट से ज्यादा। क्या चीज? 33,000 वोल्ट से ज्यादा। निम्न वोल्टेज 250 से कम। निम्न वोल्टेज 250 वोल्ट से कम। मध्यम वोल्टेज जो है 250 से, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, मध्यम में क्या आ जाएगा? अधिकतम 600। अभी बोल रहा है ना कि मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम क्या होगी, तो यहाँ पे 650 वोल्टेज। ठीक है, देख रहे हैं मध्यम वोल्टेज जो है 250 से कितना अधिकतम? 650 वोल्टेज। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं निम्न, निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च। एक एक चीज यहाँ पर और चीज लिख लीजिएगा कि जीरो से तो नहीं कह सकते हैं, पर इसको हम 250 से कम कह सकते हैं जरूर। ठीक है, 250 से कम। और मध्यम जो है वो क्या हो जाएगा? 250 से 650 वोल्ट तक। और ये कितना हो जाएगा? उच्च में 650 से 33,000 तक। ठीक है, अब 33,000 का मतलब समझ रहे हैं कि 33 केबी तक। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? अति उच्च में 33,000 से ज्यादा प्लस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है। सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या है? कितना होता है सुचालक में? देखिए सुचालक में जो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है वो बहुत हाई होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्यों अधिक होता है? भाई सुचालक जो होता है उसमें जो है करंट प्रवाहित हो सकता है, धारा प्रवाहित होता है। और धारा जब प्रवाहित हो रहा है यानी कि उसमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उसका वेग क्या होगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? जल,
अम्ल, कोयला और मानव शरीर। देखिए दोस्तों, जल जो है कहीं ना कहीं अच्छा सुचालक तो नहीं है, लेकिन है सुचालक, है ना। विद्युत इसमें प्रवाह हो सकता है ना। मानव शरीर ये भी है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अम्ल भी है। और विद्युत का कुचालक जो है कोयला जो है नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो विद्युत का कुचालक का मतलब बोले तो जिसमें करंट जो है प्रवाह हो सके, धारा प्रवाह हो सके, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी जो है डैश के रूप में कार्य करती है। आवृत्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आवृत्ति, आवृत्ति। और आवृत्ति को हम हर्ट्ज से मापते हैं, हर्ट्ज या हर्ट्ज, HZ इसको करते हैं। बोल रहा है हर्ट्ज, इधर लिख देता हूं हर्ट्ज या हर्ट्ज। बोल रहा है कि अति उच्च आवृत्ति पर अगर पृथ्वी जो है किसके रूप में कार्य करती है। तो अगर पृथ्वी का आवृत्ति, ठीक है, जो आवृत्ति है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, वो क्या होता है, वो किसके, अगर मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो एक कंपन करेगा। और वो जो कंपन होता है, कंपन से क्या होता है आपका, उसका जो है एक चालक के रूप में कार्य करना लगता है। किस चीज के रूप में? चालक के रूप में। यानी कि 41 का बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 41 का जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही उसका आवृत्ति जो है, आवृत्ति जो है अगर उच्च कर दी जाए, एकदम अधिक कर दी जाए, ठीक है, तो जो है एक चालक के भांति वो कार्य करने लगता है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता कितनी होती है? तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि अर्धचालक का जो विशिष्ट चुंबकशीलता होती है, क्या होती है? चुंबकशीलता, ठीक है। सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता हमेशा हमेशा शून्य होता है, ठीक है। क्या होता है? जीरो होता है, शून्य होता है यानी कि जीरो होता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, इसी के साथ आज का जो है सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी क्लास का आप लोगों को, अगर जो है आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, इन सभी का PDF मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और बिल्कुल आप लोग एक एक चैप्टर को, जो ही एक एक क्लास को आप लोग बिल्कुल प्रत्येक दिन अपने समय से इसको देखिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर हम अगले सुबह मिलेंगे।